हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। एनआरए के बारे में बात करेंगे जो कि सीईटी परीक्षा लेगी। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सीईटी का फुल फॉर्म जो होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका आयोजन साल में 2 बार होगा। जो मतलब सीईटी परीक्षा है, इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 बार होगी, साल में 2 बार होगी। और स्कोर कार्ड, अगर ये परीक्षा आप पास कर लेते हैं उसके बाद स्कोर कार्ड जो होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और अगर बात की जाए भाषा की, तो ये पूरे देश में 12 भाषाओं में इसकी परीक्षा होगी। और हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा। मौके की मतलब कि आपकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन जो उम्र की सीमा है वो निर्धारित रहेगी, उसकी सीमा है। लेकिन जो मौके के कि आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो ये सीईटी होगा एग्ज़ाम, ये ग्रेजुएट लेवल पर होगा, 10वीं लेवल पर होगा और 12वीं लेवल पर होगा। ये अलग अलग लेवल पर होगा, अलग अलग तरीके से। शुरुआत में जो है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस एग्ज़ाम कवर किया गया है इसमें। जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, आरआरबी है और आईबीपीएस है, इनको पहले कवर किया गया है। और उसके बाद में आगे आने वाले समय में और भी एजेंसियों को इसमें जोड़ा जाएगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरुआती दौर में यह ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन टेक्निकल पदों के लिए ली जाएगी। जो ये परीक्षा है ग्रुप सी और ग्रुप बी में के लिए सीईटी एग्ज़ाम आपको देना होगा। देश के हर ज़िले में होगा एक एग्ज़ाम सेंटर, मतलब हर ज़िले में एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा। लेकिन जो 117 ज़िले हैं उन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। 12 भाषाओं में होगी परीक्षा, मतलब अभी बताया था इससे पहले क्या होगी, 12 भाषाओं में होगी। और क्या है जानकारी उसको भी देख लेते हैं। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश के दौरान सीईटी परीक्षा कराने के लिए एनआरए गठित करने की घोषणा की थी। मकसद सरकार और छात्रों के लिए पब्लिक सेक्टर और नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में खर्च को कम करना और सहूलियत बढ़ाना था। फिलहाल देश भर में ग्रुप सी और ग्रुप बी की नियुक्तियां एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस करती है। और देखते हैं क्या जानकारी है। इससे पहले देश में सरकारी एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कई रिक्रूटिंग एजेंसियों को फीस चुकाने के साथ साथ परीक्षा देने के लिए लंबा ट्रेवल भी करना पड़ता था। अब यह एनआरए एक टेस्ट सीईटी आयोजित करेगी। मतलब ये है कि जो आरआरबी और आईबीपीएस और एसएससी को अलग अलग जो एजेंसियों को पैसा देना पड़ता था, अब वो देना नहीं पड़ेगा। एनआरए सीधे, जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो सीधे क्या करेगी, एक परीक्षा लेगी, वो भी उसका क्या नाम है, सीईटी। उसी के तहत आपको नौकरी मिलेगी। क्या है, अब जान लेते हैं क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों में नॉन गेजेटेड पदों के लिए केवल एक ही परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। समझे? तो दोस्तों, सीईटी के जरिए सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा और इसका स्कोर कार्ड जो होगा वो कितने साल तक, 3 साल तक वैलिड रहेगा। सीईटी में अभ्यर्थी में शामिल होने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उम्र की सीमा रहेगी। जो हमने पहले बताया था कि उम्र की सीमा वो रहेगी। शुरुआती दौर में सीईटी 3 एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की
परीक्षाओं को शामिल किया गया है। क्या है, अब जान लेते हैं एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको भी जो फरवरी में बजट पेश हुआ था उसी के दौरान जो है एनआरए गठित करने के लिए घोषणा की गई थी। मकसद सरकार और छात्रों के पब्लिक सेक्टर, बैंक और नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को खर्च, वही है कि खर्च कम करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। फिलहाल देश भर में ग्रुप सी और ग्रुप बी की नियुक्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ले ही रही थी पहले, और अब कौन लेगा, सीई एनआरए लेगा, और उसके तहत कौन सा एग्ज़ाम लेगी, सीईटी रेल लेगी। फिर उसके बाद क्या, इससे पहले इसके बाद देख लेते हैं क्या है, इससे पहले देश में सरकारी एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी आप ऊपर से पढ़ कर आए हैं। वही चीज़ है कि अब जो है एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वही जो है एग्ज़ाम लेगी, और उसके तहत जो एग्ज़ाम आपको देना होगा सीईटी एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।